कराची किंग्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों शिकस्त हो गई और इस शिकस्त के साथ ही कराची किंग का इस सीज़न में जो पीएसएल में सफ़र है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और अगर हम कराची किंग की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें इस सीज़न में या इससे पिछले सीज़न में, तो बिल्कुल फ्लॉप और ज़ीरो परफॉर्मेंस रही। कराची किंग्स ने बहुत ज़्यादा मायूस किया अपने फैंस को इस सीज़न में भी और इससे पिछले सीज़न में भी। खैर पिछले सीज़न की तो बात हम नहीं करते, हम इस करंट सीज़न की बात करते हैं। कराची किंग्स को लगा था कि इस सीज़न में वो जो है ना, वो कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई था, उनका बूस्ट था और उनको लगता था कि वो जो गलतियाँ कर रहे थे, जो उनकी मिस्टेक थी, वो बाबर आजम थी, उसको अब उन्होंने निकाल दिया। सो इस सीज़न में कंप्लीट चेंज टीम आएगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि बाबर आजम जो है उनकी स्ट्रेंथ है और बाबर आजम के बगैर भी अगर वो जाएंगे तो वो इसी तरह जलील होंगी जिस तरह सीज़न में वो हो चुके हैं अभी तक। कराची किंग्स की ऑन ग्राउंड प्लानिंग तो हमें कोई किसी किस्म की नज़र नहीं आई। उनको ख़ुद को नहीं पता था कि वो कौन सी उन्हें प्लेइंग 11 खिलानी है। उनका हर टीम के अगेंस्ट, किस टीम के ख़िलाफ़ वो खेल रहे हैं उसके अगेंस्ट उनका क्या प्लान होना है और किस प्लान के साथ उन्होंने जाना है और किस किस्म का जो है ना प्लेइंग 11 कौन सी रखनी है, किस प्लेयर का नंबर कौन सा होगा, ये सब चीज़ें कराची किंग्स को पता ही नहीं थी। उनकी मैनेजमेंट को अंदाज़ा ही नहीं था। उनकी मैनेजमेंट ऑन ग्राउंड तो हमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नज़र आती थी। वसीम अकरम को हमने कई दफ़ा देखा कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन तो कैमरा पे शो करते हैं, बट क्या वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अगले मैच में वो मज़ीद बेहतर करके वो स्ट्रेंथ के साथ वापस नहीं आती। वही गलतियाँ बार बार दोहराई गई, वही प्लेइंग 11 दोबारा खिलाई गई, किसी किस्म का कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। शर्जील खान जो उनका एक मेन स्ट्रीम ओपनर था जिसने परफॉर्म करके दिया है, उसको आप उस पर या तो आपको उसको ट्रस्ट नहीं है, आपको उस पर आप उसको 2 मैच खिलाते हैं, फिर बाहर कर देते हैं, फिर खिलाते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, उसका फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इस तरह का प्लेयर है कि वो आपको अगर वो चल गया तो वो मैच आपको साइड करके दे सकता है। आपको या तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं होना चाहिए, आप उसको फिर खिलाएं नहीं, और अगर 1-2 मैच चांस देते हैं तो फिर लंबा चांस दें आप। ये जो रिस्क लेने वाली है ना, ये आपको रिस्क लेना पड़ता है। इसी तरह हम दूसरा देख लें, कासिम अकरम जो जिसकी बहुत ज़्यादा पीएसएल से पहले तारीफ़ हो रही थी कि बहुत प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है, उसको भी कराची किंग्स ने ज़ाया कर दिया, मौका नहीं दिया। पहले एक मैच खिलाया, एक मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, फिर निकाल दिया, फिर पूरा सीज़न निकल गया। कल रात फिर उसे चांस दिए गए, कल उससे फिर परफॉर्मेंस नहीं हुई। लेकिन आप कंसिस्टेंट किसी को मौके देंगे तो आप अगले को जज कर सकते हैं कि हाँ जिसमें टैलेंट है या ये इम्प्रूव कर सकता है या ये परफॉर्म कर सकता है। आप ये मौका ही नहीं देंगे किसी को तो वो किस तरह ख़ुद को जस्टिफाई करेगा। इसी के साथ अगर हम बॉलिंग में देखें तो इस तरह के प्लेयर्स फ़ौरन लिए गए जो जिनकी शायद अपनी टीम में जगह नहीं बनती। कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ जो है ना वो अपनी टीम में वो खेल भी नहीं रहे। एक फ़ौरन प्लेयर था जिसकी पिक अच्छी थी, शमसी, उसने परफॉर्म किया। इसके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था उनके थिंक टैंक स्क्वाड में जिसने परफॉर्म किया वो आमिर के साथ। आमिर की फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही कि हम आमिर की तारीफ़ करें। एक मैच अच्छा था, उसके अलावा आमिर की फॉर्म बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत एवरेज सा बॉलर नज़र आया। कराची किंग के लिए एक अनलकी मोमेंट था जब मीर हमजा इंजर्ड हुए। वो एक अच्छा बॉलर था, लेकिन ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन उन्हें रिप्लेसमेंट अच्छी करनी चाहिए थी अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो। बाकी ओवरऑल कराची किंग को देखा जाए तो कराची किंग्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, ये इनको मरवा चुका है अभी तक। कराची किंग को लगता था कि पिछले जो सीज़न है वो बिल्कुल फ्लॉप गए थे और उसमें वो उनको लगता था कि कराची किंग्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो बाबर आजम है और इमाद वसीम और उनके जो भी थिंक टैंक था जिसमें वसीम अकरम भी थे, क्योंकि उनकी पिछले सीज़न में हमें बाबर आजम के साथ थोड़े इख्तलाफात नज़र आए थे कि वो खुश नहीं है बाबर आजम से, बाबर आजम भी उनसे खुश नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने फ्रेंचाइज छोड़ी कराची किंग्स को और कराची किंग्स के लिए फिर वसीम अकरम अपनी मर्ज़ी के कप्तान ले गए इमाद वसीम को, क्योंकि वो उसी को लाना चाहते थे। अब वो ले आए, लेकिन उसके बाद भी इमाद वसीम से परफॉर्मेंस तरह नहीं हुआ। इमाद वसीम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट कराची किंग्स का तो कुछ नहीं बना। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो कहीं ना कहीं इनकी मैनेजमेंट है। वसीम अकरम फिर इमाद वसीम को ले आए और उनको लगता था कि अब इनकी टीम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। पूरे सीज़न में टीम फिर फ्लॉप हुई। तो कराची किंग्स ने बाबर आजम को तो निकाल दिया कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है, लेकिन अब बाबर आजम भी चला गया, अब बाबर आजम भी नहीं है टीम में, तो अब फिर मसला कहाँ पे। इन्होंने कप्तान बदल के देख लिया, टीम भी बदल के देख ली, कुछ स्क्वाड चेंज हुआ। अब उनको चाहिए कि अगले सीज़न में न
ایک دفعہ مینجمنٹ چینج کر کے دیکھ لیں، اور اگر ان کو بہتر نتائج نہ ملے تو پھر کہیے گا۔ باقی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔